केयर करते हैं पेशेंट का? सबसे पहले प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब कि डिजीज कंडीशन आने से पहले, रिस्क फैक्टर से पहले हम उसको क्या करें? प्रिवेंट करें। लाइक दैट हम क्या करते हैं कि हेल्दी लाइफ रहने के लिए हमको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अच्छी स्लीप लेनी चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सब सारी चीजें हम क्या करते हैं? अभी हमारे पास कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, आने वाले डिजीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं? ये सब सारी चीजें करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया हमारा? हेल्दी डाइट हो गया, ठीक है, स्लीप हो गया, रेस्ट हो गया और हमारा एक्सरसाइज हो गया। ये सब सारी चीजें हम क्या करते हैं? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में करते हैं, यानी डिजीज आने से पहले। रिस्क फैक्टर भी नहीं है, हमको रिस्क फैक्टर नहीं है, यानी कि हम ओबेसिटी नहीं है कि हमको आगे जाके हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हम मोटे नहीं है। तो ये हमारा क्या? तब भी हम प्रिवेंशन कर रहे हैं कि हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर नींद ले रहे हैं, प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन होगा, ठीक, स्टार्टिंग लेवल का। नेक्स्ट इज क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें हमारा रिस्क फैक्टर क्या होगा? मौजूद होगा, रिस्क फैक्टर मौजूद होगा। लाइक दैट पेशेंट क्या है? ओबेस है, ठीक है, पेशेंट क्या है? ओबेस है। तो हम जल्दी से जान जाए कि ओबेस पेशेंट है तो इसमें हाइपरटेंशन होने के, डायबिटीज होने के चांसेस है। पेशेंट मोटा अगर है तो हम क्या सोचेंगे कि इसकी थायराइड बढ़ सकती है, इसको हाइपरटेंशन हो सकता है, इसको जो है आगे जाकर कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो हम जिन चीजों को प्रिवेंट करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें क्या हमारा रिस्क फैक्टर क्या है? मौजूद है, ठीक है। यानी इसको कैंसर होने वाला है, यानी कि ये क्या खा रहा है? इसके ये हमेशा क्या ले रहा है? अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, या सनरेज की ऐसी चीजों पे काम कर रहा है जहाँ पे क्या सनरेज ज्यादा है, तो इसके पास क्या है? रिस्क फैक्टर क्या है? मौजूद है। फिर हम जो प्रिवेंशन देंगे उसको हम कहेंगे प्राइमरी। प्रीमोर्डियल समझे कुछ भी नहीं है, रिस्क फैक्टर भी नहीं है, ना हमारे पास डिजीज कुछ भी नहीं है, जो हम चीजें ले रहे हैं उसको हम कहेंगे प्रीमोर्डियल। प्राइमरी में क्या होगा? रिस्क फैक्टर क्या होगा? मौजूद है। सेकेंडरी में क्या होगा? डिजीज प्रेजेंट होगा। क्या होगा? डिजीज प्रेजेंट होगा। इसमें क्या हो चुका है? हमारा डिजीज आ गया है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? अगर किसी का डिजीज है तो क्या करते हो? सबसे पहले इसका क्या करते हैं? डायग्नोसिस करोगे, डायग्नोसिस करोगे, डायग्नोसिस दे क्या? ट्रीटमेंट। हम क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रीटमेंट। तो पूछा ये जाता है कि सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में क्या चीजें आती है? तो क्या आता है? प्रिवेंशन है, सॉरी डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट। इसमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं आता है। डायग्नोसिस ट्रीटमेंट किसमें आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में दवा दिया, ठीक, इंजेक्शन लगाया, प्रिवेंशन किया, सारी चीजें के अंदर अब नहीं ठीक हुआ तो हम लास्ट में क्या करते हैं? सर्जरी। उस चीज को क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं, या फिर इसको रिहैबिलिटेट करते हैं। रिहैबिलिटेट का मतलब मान लो किसी का पैर क्या होगा? फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, हम उसको बैसाखी दे रहे हैं चलने के लिए, ठीक है, सपोर्ट दे, रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, मतलब पुरानी अवस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा क्या होता है? टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्योंकि इसमें क्या करना है? सर्जरी आएगा, रिहैबिलिटेशन आएगा। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? पेशेंट को पुरानी अवस्था में लाना। जैसे हम जब मारे थे हमारी नॉर्मल अवस्था, हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया, हम बैसाखी लेके चल रहे थे, क्या करें? हमको रिहैबिलिटेट, ठीक। किसी की जुबान कट गई, जीभ कट गई, वो बोल नहीं पा रहा तो उसको बोलने की प्रैक्टिस कराना, या उसको कलम कॉपी देना कि ऐसे आपको क्या लग गया है, उसके बाद ठीक करना, उसको बुलवाना, ठीक है। ये क्या करना? हमारा रिहैबिलिटेशन। किसी को कैंसर हुआ था, उसके बाद में क्या है? उसको विग लगा के देना, कि उसमें हेयर लगा के या हेयर प्लांट कराना, ये हमारा क्या हो गया? टर्शरी लेवल
प्राइमरी, बिना किसी रिस्क फैक्टर के प्रिवेंशन करना प्रिवेंटिव। ठीक, अगर कोई एक क्वेश्चन बताओ, अगर कोई किसी को क्या है आइसोलेट किया जा रहा है, आइसोलेट का मतलब समझते हो? आइसोलेट किया जा रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन को अलग कमरे में रखना, आइसोलेट करना, अलग करना ना। तो आइसोलेट बताओ किसमें है? इसमें प्रीमोडियल प्रिवेंशन नहीं, हाँ इसको क्या है? इसको कोल्ड हुआ है, ठीक, इसको आप आइसोलेट कर रहे हो, बाकी लोगों से क्या कर रहे हो? अलग अलग। तो ये किसमें आएगा? किसमें आएगा? इसके पास डिजीज मौजूद होकर तो किसमें आएगा? ठीक, अब एक क्वारंटाइन जब करते हो, क्वारंटाइन का कंडीशन होता है ना, क्वारंटाइन जब करते हो तो किसमें आएगा आपका? क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, ठीक है, उसको अलग हम पहले ही कर दिए। डिजीज कंडीशन अभी क्वारंटाइन में क्या था? क्वारंटाइन कब करते थे? ये नहीं कर पाए कि इसको होगा कि नहीं। तो कोविड में क्या कर रहे थे? क्वारंटाइन कर रहे थे ना, ये कंफर्म नहीं था कि उसको वो है कि नहीं है, उससे पहले हम उसको क्या कर दे रहे थे? अलग। इसका मतलब किसमें आएगा? आइसोलेशन का मतलब उसको हो चुका है, ठीक है, टीबी इसको है, उसके बाद हम इसको अलग रखते हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी। तो क्वारंटाइन और आइसोलेशन दो वर्ड है, इसको ध्यान रखना प्राइमरी और सेकेंडरी में। ठीक, सर्जरी हमारा हमेशा समझ पाए? ये हमारा क्या लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी वजह तुम सेकेंडरी में कैसे आ गए? फंडामेंटल में है, कम्युनिटी में है, ये कुछ दोनों में है। आपसे इसमें याद रखना है, इसमें हमारा जो है ये 10 से तक में 20-20 नंबर, इसका 5-5 नंबर उठा लेता है ये टॉपिक से।